आशीष कुमार सिंह, एक बार इधर आ जाएं आप। जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये मिड एयर रिफ्यूलिंग हो रही है, कहां पर किस तरीके का की एयर एक्टिविटी देखी जा रही है, क्या दिखाई दे रहा है वहां के आसमान में, जरा जल्दी से इसको यहां पर फ्लैश कीजिए। यहां पर अलग अलग तरीके के आपको एयर रिफ्यूलर्स दिखाई दे रहे हैं, कहां पर उनको कहां नोटिस किया गया है और ये क्या बता रहा है? जनरल सेना ने बताया। आप इसमें क्या देख रहे हैं जो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं आशीष? देखिए, ये यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये एग्जैक्ट मैप है कि ये जो अलग अलग 6 इस समय पर 6 अलग अलग एयरक्राफ्ट जो कि यूएस मिलिट्री के हैं, चाहे वो यूएस नेवी के हो या फिर एयरफोर्स के, चाहे वो पूरे मिडिल ईस्टर्न रीजन पे हो, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट पे, और ये अलग अलग 6 एयरक्राफ्ट हैं। एक चीज आप नोट कीजिए दिनेश जी, इसमें ये सारे के सारे एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़ के ये सारे के सारे अलग अलग टाइप के बोइंग KC 135R, बोइंग KC 135R, ये बोइंग KC 46A, बोइंग KC 135R, ये 5 एयर टू एयर रिफ्यूलर है। यानी कि अगर आपको 5 अलग अलग एयर टू एयर रिफ्यूलर मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न एशियन रीजन में दिखाई दे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कम से कम 1.5 से 2 दर्जन फाइटर जेट इस समय मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से सिक्योर किए हुए हैं। और यहां पर जो फोटो नहीं दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही तगड़ी चीज है। ये है MQ-4, जिसे ट्राइटन UAV कहा जाता है। इंडिया के पास भी उस तरह से आ गया है। ये एक UAV है जो कि हेल कैटेगरी है, यानी कि हाई एंड्योरेंस, हाई ऑल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस, और ये बहुत तगड़े तरीके से मतलब एक तरह का ड्रोन है। यस, एक तरह का ड्रोन है। केवल सर्वेलेंस के लिए नहीं है, ये प्रिसिशन अटैक भी कर सकता है। इसे यूएस की आर्मी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने मिलकर बनाया है। इसे सर्वेलेंस के साथ साथ अटैक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे बहुत ही सुरक्षित रखा जाता है, इसीलिए इसका फोटो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अच्छा। जो कि एक प्राइवेट वेबसाइट में, तो इसको बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं किया जा रहा है, दुनिया को बहुत बताया नहीं जा रहा है, लेकिन ये हाई ऑल्टीट्यूड है, लॉन्ग एंड्योरेंस, मतलब ये कि बहुत दूर तक ये उड़ सकता है और बहुत बहुत ज्यादा ऊंचाई तक जा सकता है। और न सिर्फ इसका टोही गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि इसके जरिए हमला भी किया जा सकता है। बाकी सबकी तस्वीरें तो बताई जा रही हैं, इसको दिखाया भी नहीं जा रहा है लोगों को। जनरली वर्ल्ड ओवर ये बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं किया गया। और रेड सी बन सकता है ईरान की जंग का नया मैदान। अब लाल सागर की तरफ जंग जा सकती है। हूती की अमेरिका और इजराइल को बड़ी वार्निंग, ईरान के साथ डायरेक्ट वॉर में कूदने की धमकी। रेड सी में अमेरिकी शिप पर हमले का ऐलान किया गया है। अमेरिकी दखल और हुआ तो समुद्र में सीधा हमला तय है, हूती ने कहा। आपको याद होगा जब यह जंग शुरू हुई थी, उसी समय यह कह दिया गया था हूती की तरफ से कि अब लाल सागर से कोई गतिविधि नहीं होगी। लेकिन उसके बाद यह दिखाई दिया कि एक लल है, हूती उतने एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हूती एक बार फिर से सिनेरियो में आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस जगह से हम कुछ होने नहीं देंगे। ये बीच बीच में हूती ये बताते हैं कि हम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, या वाकई इस बार उनकी धमकियों को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है? विनोद ऑगस्टीन सर। देखिए, हूती इनका ईरान का एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह देखना चाहिए आपको। हूती हो या हिजबुल्लाह, ये ईरान ही है, समझ लीजिए आप। तो ये चौतरफा या 3 तरफा वो अटैक इजराइल पे इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके जो स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व्स हैं या फिर जो उस तरफ के रिजर्व्स हैं वो इस तरफ ना आ जाए। तो ये अटैक्स दिनेश जी होते रहेंगे, चिटपुट ही सही होते ही रहेंगे, क्योंकि इनको बांधे रखना जरूरी है। कॉन्सेंट्रेट करने देना बिल्कुल ही इनके खिलाफ जाएगा, ईरान के खिलाफ। तो इस हद तक हूती काम करेगा। लेकिन हूती का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होने की संभावना इसलिए नहीं है दिनेश जी, क्योंकि ईरान अपने ही लड़ाई अपने सरजमी पे लड़ रहा है। तो हूती का इफेक्टिवनेस जितना आपने पहले देखा था उससे थोड़ा कम दिखाई देगा। हूती कम दिखाई देगा। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह की जंग के दौरान हूती जहां पर दिखाई देगा वो दिखाई दे नहीं रहा है। और उसकी वजह क्या है बताया गया आपको। हाइफा की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। ईरानी मिसाइल के इंटरसेप्शन से भीषण तबाही हुई है। असल में मिसाइल तो इंटरसेप्ट कर ली गई, लेकिन उसका मलबा नीचे गिरा। हाइफा में मलबा गिरने की वजह से, अब इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें कि उनको आसमान में आप ध्वस्त तो कर देंगे, लेकिन फिर भी जब इतनी बड़ी मिसाइल का मलबा गिरेगा, वो मलबा अपने आप में डिस्ट्रक्शन के लिए काफी है। और यहां पर वही दिखाई दिया है। हमले में रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ है। अगर ये मिसाइल पूरी की पूरी जाकर गिरती तो जाहिर है बहुत बड़ा नुकसान होता। मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया, हवा में ध्वस्त किया गया, लेकिन मलबा ही अपने आप में काफी नुकसान करके चला गया। उसकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। इजराइल ने
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित बताया है। बदान रिफाइनरी से इजराइल की 50% से ज्यादा फ्यूल सप्लाई होती है। अब जरा यहां पर ये इनसाइट भी देखिए। ट्रंप ने कुछ एक इशारे दिए हैं। ट्रंप ने क्या क्या कहा है उसको जब अगर आप देखेंगे तो यह लगेगा कि ट्रंप कहीं दहल रहे हैं। ट्रंप सहज नहीं है, ट्रंप कॉन्फिडेंट नहीं है। असल में देखिए, पीट हेग्सेथ कल ही ये कह रहे थे, इसी समय जब हम आपको खबरें बता रहे थे, पीट हेग्सेथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी बात से सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल कर आई, उन्होंने कहा युद्ध जितना भी लंबा चले हम लड़ते रहेंगे। अरे आप कह रहे हैं फॉरएवर वॉर वाली सिचुएशन नहीं है, फिर आप ये भी जोड़ रहे हैं कि युद्ध जितना भी लंबा चले, मतलब आप कंट्रोल में नहीं है। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि आप कब तक इसको रोक पाएंगे। अब आपको लग रहा है ठीक है, जब तक चलेगा तब तक लड़ेंगे। दूसरे उन्होंने क्या कहा, ईरान ने अमेरिका, अब ये घटनाक्रम भी देखिए, ईरान ने अमेरिका के एक F-35 को मार गिराया। IRGC की तरफ से यह दावा किया गया कि हमने मार गिराया, हालांकि अमेरिका यह कह रहा है कि उस पर लगा जरूर जाके एक गोला, लेकिन उसके बावजूद हमने उसको सुरक्षित लैंड करा लिया है। अमेरिका के कुल 17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इस दौरान नुकसान पहुंचा है और अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के लिए, मिलिट्री सुपर पावर के लिए एक बड़ा ब्लो है। यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा है ईरान पर से तेल प्रतिबंध हटा सकते हैं ट्रंप। इसमें ऐसा क्या हो गया इस समय जिसकी वजह से आपने जो सैंक्शंस लगाए थे, अभी अचानक बीच में आपको क्यों लग रहा है कि प्रतिबंध हम हटा देंगे? यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को अमेरिका ने वापस बुला लिया है, तो भेजा क्यों था? उसने जाकर ऐसा कौन सा काम किया है जिसके बाद आपको लग रहा है कि उसका काम मिशन में पूरा हो गया, आपने उसको बुला लिया? भेजा क्यों, बुलाया क्यों, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या अंदर ही अंदर हिले हुए हैं अमेरिकन? इजराइल से कहा अमेरिका ने कि ईरानी ऑयल फील्ड पर अटैक नहीं होना चाहिए। इजराइल ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर भी मार रहा था। इधर अमेरिका ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और अमेरिका अब यह दावा कर रहा है कि इजराइल ऐसा नहीं करेगा। हालांकि उसका दावा कितना कारगर है, इजराइल कितनी बात मानेगा, यह खुद अमेरिका को भी नहीं मालूम। यह बात आपने कई बार देख लिया है कि अमेरिका की कही हुई इजराइल कई बार नहीं सुनता।